ऑक्शन ख़त्म होने के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। सीधी का दिमाग भी ख़राब हो चुका था, क्योंकि माइल्स हमेशा ऐसा ही करता था। तभी तांगसन के पास मोटू आता है और बताता है कि माइल्स ट्रेजर के लिए आराम सोसाइटी को ख़त्म करना चाहता है। सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। टाइटन कहते हैं, ओल्ड ब्रदर, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं ले जाने दूंगा। लोग भी अब निराश होते हैं और कहते हैं, टाइटन, मैं जानता हूँ तुम कितने स्ट्रांग हो, लेकिन तुम मुझे सिर्फ इस बार बचा सकते हो, हमेशा नहीं। तांगसन लोगों को चिंता न करने कहता है। तांगसन को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आज वह माइल्स का किस्सा ही ख़त्म कर देना चाहता था। वह माइल्स और उसके साथियों को मारने निकल जाता है। आज माइल्स और उसके साथियों की आखिरी रात होने वाली थी। तांगसन माइल्स और उनके साथियों का पीछा करता है और एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। वह पहले सोल्जर्स को मारता है, जिसके बाद माइल्स के चमचों को, फिर लास्ट में वह माइल्स को मारकर उसकी लाश वहीं छोड़ देता है। वह रातों रात मार्शल हॉल का मेन हॉल भी जला देता है और आयरन सोसाइटी से रफू चक्कर हो जाता है। उन्हें मार्शल हॉल के मेन हॉल से वहाँ से पैसे मिले थे, जिसे तांगसन ने आयरन सोसाइटी को लौटा दिया था, क्योंकि वे सारे पैसे माइल्स ने आयरन सोसाइटी के लोगों से लूटा था। साथ ही आयरन सोसाइटी ने ऑक्शन के सभी आइटम्स को हाफ प्राइस में तांगसन को बेच दिया था। यहाँ तक कि उन दो आर्मर्स को भी तांगसन एक आर्मर ऑस्कर को दे देता है, जबकि दूसरा वह निंगरोंग को देना चाहता था। लेकिन निंगरोंग तांगसन को इसे शाओ को देने कहती है। वह लोगों से अपने लिए एक बनाने का कहती है। तांगसन भी मान जाता है। लोगों तांगसन से पूछते हैं, जिन वेपन्स के बारे में तुम बात कर रहे हो, उन्हें तो सिर्फ हार्डेस्ट और टफेस्ट मेटल से ही बनाया जा सकता है। मैंने तो गैंगजी टाउन में उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो तुमने इसे कैसे फाइंड किया? तांगसन उन्हें बताता है, जिन लोगों के पास की बार पकड़ की मार्शल होती है, उनके पास ट्रेजर्स को पहचानने की खास एबिलिटी होती है। हम सच में इस बार लकी थे, लेकिन स्टॉर्म पेयर ब्लिसम नीडल बनाने के लिए कोल्ड आयरन काफ़ी नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप डीसी सिल्वर का यूज़ कीजिए। लोगो कहते हैं, मैं 60% श्योर हूँ कि मैं इन वेपन्स को बना सकता हूँ। तांगसन कहता है, सीनियर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन डीप सी सिल्वर को कोई भी फायर मेल्ट नहीं कर सकता, इसे सिर्फ फॉर्ज किया जा सकता है। मेरे पास इसका सोल्यूशन है, मैं आपके लिए एक सूटेबल पार्टनर खोज लूँगा। तांगसन लोगों को हाउथियन ट्राइब ले जाना चाहता था, लेकिन तांगसन कोल्ड आयरन की हेल्प से एंग्री बुद्धा लोटस को भी बना सकता था। वाइल्डर लोगों को ब्लूप्रिंट दे देता है और कहता है, अगर आप इन दो यूनिक हिडन वेपन्स को बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यह हमारे तांगलान के लिए सच में बहुत बड़ा बूस्ट होगा। वे सभी तांगलान के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर की जर्नी के बाद वे तांगलान पहुंच जाते हैं। सभी एल्डर्स उनका स्वागत करते हैं। ग्रैंड अंकल वाइट बर्ड ने तियानदो सिटी के अंदर अपने जासूस फैला रखे थे, जिससे उन्हें तांगसन के आने का पता चल गया था। और रानो कहते हैं, अब हम सभी तांगलान के मेंबर हैं। तांगलान अब ऑफिशियल इस्टेब्लिश हो चुका है। तांगसन अपने सभी एल्डर्स को लोगों से मिलवाता है। वह एल्डर लोगों को तांगलान के अंदर एक एल्डर की पोजीशन दे देता है और राइनो सभी को अंदर ले जाते हैं। तांगलान सच में बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा बड़ा था। ग्रैंडपा दाई ग्रैंडपा राइनो की तारीफ करते और कहते हैं, और राइनो, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, तुमने ऑलरेडी क्लान को बनाकर खड़ा कर दिया। और राइनो बताते हैं, अभी क्लैन सिर्फ बना है, या फ़िलहाल अभी 1500 पीपल्स को हैंडल कर सकता है। जैसे जैसे क्लैन ग्रो होगा, हम इसे एक्सपेंड करेंगे। उन्हें तांगलान को 5 सेक्शन में डिवाइड किया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जहाँ पर सिंगल एट्रीब्यूट ट्राइब के क्वार्टर्स थे, जबकि मिडल में चीफ का मेंशन था। एल्डर राइनो ने हिडन वेपन्स को रखने के लिए चेम्बर्स भी बनवाए थे। अगर क्लैन पर अटैक होता तो क्लैन के मेंबर्स इमीडिएटली फाइट के लिए रेडी हो सकते थे। तांगसन ग्रैंड पैराइनो की तारीफ करता कहता है,
आपने इतनी जल्दी इतने ह्यूज कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स को इतने कम समय में बना दिया। और राइनो निराश होते हुए कहते हैं, हम क्लैन को रीडिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर मेरे पास और थोड़ा समय होता तो मैं क्लैन को एक किले में बदल देता। तांग्स उनकी तारीफ करता कहता है, आपने बहुत अमेजिंग काम किया है। अभी के जो हालात हैं, हम तांग क्लैन को पब्लिकलाइज नहीं कर सकते। और सिंगल एट्रीब्यूट क्लैन्स हमारी तांग क्लैन की फाउंडेशन है। तांगसन उनसे तांग क्लैन को ग्रो करने के लिए उनकी हेल्प और एफर्ट्स मांगता है। एल्डर तांगसन को पोलाइट ना होने कहते हैं और तांगसन के फ्यूचर डेवलपमेंट को लीड करने कहते हैं। सभी अंदर जाते हैं। तांग क्लैन दिखने में अंदर से और भी ज़्यादा सुंदर था। तांगसन कहता है, मेरे पास एक सजेशन है जिसे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं 4 सिंगल एट्रीब्यूट टाइप के नाम बदलकर सभी को उनका स्पेसिफिक रोल देना चाहता हूँ। ओल्ड गोट तांगसन से डिटेल्स मांगते हैं। तांगसन कहता है, मैं 4 ट्राइब्स को 4 हॉल्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। हर एक एल्डर अपने हॉल का लीडर होगा। ट्राइब ऑफ डिस्ट्रक्शन आज से हॉल ऑफ मेडिसिन कहलाएगा, जो कि मेडिसिन बनाने पर फोकस करेगा। ट्राइब ऑफ स्ट्रेंथ हिडन वेपन्स बनाने पर फोकस करेगा। ट्राइब ऑफ एजिलिटी हॉल ऑफ एजिलिटी कहलाएगा, जो कि इंटेलिजेंस और स्काउटिंग का काम करेगा। ट्राइब ऑफ डिफेंस हॉल कहलाएगा, जो कि क्लैन के लिए कंस्ट्रक्शन करेगा और उसे डिफेंड करेगा। एडर लोगो क्लैन के लिए हिडन वेपन्स बनाएंगे और वे जितने भी हिडन वेपन्स बनाएंगे उन पर उनका नाम लिखा जाएगा। सभी को तांगसन का प्लान बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तांगसन हॉल ऑफ मार्शल आर्ट्स की जिम्मेदारी मोटो को सौंप देता है। मोटो भी खुश होता है, जिसके बाद तांगसन लॉजिस्टिक एंड फाइनेंस की जिम्मेदारी आस्को रनिंग को दे देता है। जिसके बाद वह लास्ट में शाओ की आइडेंटिटी सबको रिवील करता है और कहता है, इसका नाम शाओ है और यह मेरी लवर है और असल में यह एक सेंचुरी मिलेनियम सोल बीस्ट है। सेंचुरी मिलेनियम सोल बीस्ट का सुनकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तांगसन कहता है, मुझे बचाने के दौरान यह अनकॉन्शियस हो गई थी। तांगसन कहता है, शाओ के अलावा और किसी के पास कोई इम्पोर्टेंट मैटर है जिसे हम डिस्कस करना चाहते हैं तो कृपया आगे रखिए। अगर कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर है तो हम उस पर वोट करेंगे। सभी के पास एक एक वोट होगा। या किसी के पास और कोई सजेशन है? टाइटन कहते हैं, चीफ आपका प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरा ओपिनियन है कि इस समय आपकी पावर बहुत ज़्यादा कम है। हम चीफ को 2 वोट देंगे और इसे शाओ का वोट भी कंसिडर करेंगे और साथ ही चीफ के पास वीटो भी होगा। सभी टाइटन की बात मान जाते हैं।